नमस्कार, कहानी कमल में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं मशहूर लेखिका निशी पाल सूरी जी की लिखी कहानी। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी आग्रह है। किसी भी कहानी की आत्मा या फिर उसका सार कह लीजिए, कहानी के अंतिम भाग में ही होता है। अतः पूरा आनंद लेने के लिए कृपया कहानी को पूरा सुनें और कमेंट करके बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है अपराजिता। फोन की घंटी बजी तो अचला जी ने नीटिंग वहीं सोफे पर रख दी और मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाकर फोन उठा लिया। यह उनका रोज का कार्यक्रम है। अमित घर से 5 मिनट दूर होता है तो फोन कर देता है, माँ मैं आ रहा हूँ, चाय तैयार करवा लीजिए। हाँ हाँ आ जाओ, चाय तैयार है, अचला जी कहती हैं। और 5 मिनट बाद जब तक मोहन चाय बनाकर मेज पर रखता है, अमित घर में होता है। ठीक 6 बजे। यह नियम वर्षों से चला आ रहा है निर्बाध। अपने पति के मृत्यु के बाद अचला जी ने उनके छोटे से ठेकेदारी के काम और अमित की पढ़ाई का जिम्मा बखूबी निभाया। जब अमित ने अपनी पढ़ाई खत्म की तो पिता के काम को संभाल लिया, और केवल संभाल ही नहीं लिया, उसमें निरंतर वृद्धि भी की, और आज वह प्रदेश के चोटी बिल्डर्स में गिना जाता है। कई खूबसूरत सरकारी और गैर सरकारी इमारतें और कॉम्प्लेक्स बनाने का श्रेय उसके कंस्ट्रक्शन कंपनी को है। जब अमित ने कारोबार संभाल लिया तो अचला जी ने समाज सेवा शुरू कर दी। अनेक समाज सेवी संस्थाओं से जुड़कर वे समाज कल्याण के कार्यों में व्यस्त हो गई। अमित भी अपने काम में बहुत ही व्यस्त रहता है, लेकिन कुछ भी हो जाए, शाम को 6 बजे दोनों एक साथ चाय पीते हैं और दिन भर के अपने अनुभव एक दूसरे को सुनाते हैं। छोटी से छोटी बात भी एक दूसरे से जरूर बांटते हैं। अचला जी हर शाम को अमित का इंतजार करती हैं और अमित कहीं भी हो ठीक समय पर अवश्य पहुंच जाता है। एक साथ चाय पीकर दोनों कुछ समय साथ साथ अवश्य बिताते हैं। आज भी जब फोन की घंटी बजी तो मुस्कुराकर अचला जी ने फोन उठाया, पर इससे पहले कि वे कुछ कहती, आशा के विपरीत एक नारी स्वर सुनाई पड़ा। जी, क्या मैं अमित से बात कर सकती हूँ? हैरान रह गई अचला जी, कौन है यह और अमित से क्या बात करना चाहती है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कहती, उधर से फिर आवाज आई, ओहो, अभी तो 6 बजने में 10 मिनट बाकी है और वह तो 6 बजे घर आता है। अचला जी को हैरानी हुई कि यह तो अमित के बारे में बहुत कुछ जानती है, जबकि अमित ने मुझे कभी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। घड़ी पर नजर डाली तो सचमुच अभी 6 बजने में 10 मिनट बाकी था। धीरे से पूछा, जी आप? जी मैं सुबह अमित की फ्रेंड हूँ, आप प्लीज उससे कह दें कि हम आ गए हैं और होटल बसंत कुंज में ही ठहरे हैं। जी धन्यवाद, नमस्ते। और फोन कट गया। अचला जी गहरी सोच में डूब गई। कौन है यह? पहले तो कभी इस तरह किसी का फोन नहीं आया। अमित के बारे में इतना कुछ कैसे जानती हैं? क्या अमित को इसके आने का पता है? होटल बसंत कुंज में ही ठहरे हैं का क्या मतलब? क्या अमित को इस बात की जानकारी है? वे सोच में इतनी डूबी थी कि फोन बजता रहा और उन्हें सुध ही नहीं। होश तब आया जब घबराए हुए अमित ने अपने मोबाइल पर हेलो हेलो कहते हुए घर में प्रवेश किया। माँ की हालत देखकर घबरा गया। माँ, क्या हुआ? आपने फोन क्यों नहीं उठाया? आप ठीक तो हैं ना? ठीक हूँ, ठीक हूँ।
तो चलिए चाय पी लें, मुझे बहुत भूख भी लगी है। और कंधों से पकड़कर वह उन्हें मेज पर ले आया। अरे वाह जलेबियाँ, आप पुराने मोहल्ले गई थी क्या? वहाँ सब ठीक तो है? हाँ, संक्षिप्त सा उत्तर देकर उन्होंने कप उठा लिया और चुपचाप चाय पीने लगी। अमित को सचमुच बड़ी भूख लगी थी, इसलिए वह खाने में जुट गया। उसकी भूख का ख्याल करके अचला जी भी चुप रहीं, यद्यपि अनेक सवाल उनके मन में उमड़ रहे थे। चाय समाप्त करके अमित वहीं उनके पैरों के पास बैठ गया और पूछा, अब बताइए माँ, बात क्या है? आप परेशान क्यों हैं? मेरा पेट खूब भर गया है और आज शाम को मैं फ्री भी हूँ, आराम से बातें करते हैं। अच्छा, तो उसी लड़की के लिए शाम फ्री है, अचला जी ने सोचा और पूछा, तो बताओ यह लड़की कौन है? कब से जानते हो उसको? कहाँ मिली थी तुमको? फ़ोन क्यों किया उसने? क्या बात करना चाहती है तुमसे? और यहाँ क्यों आई है? शांति शांति, धीरे धीरे एक एक करके पूछिए, सब बताता हूँ। किस लड़की की बात कर रही हैं आप? सुभा की? बताओ यह सुभा कौन है? अच्छा, सुभा आ गई है? फ़ोन किया था उसने आपको? कब किया था? क्या कहा था? कहाँ ठहरी है? कोई फ़ोन नंबर दिया है क्या उसने? अचला जी से एक एक कर सवाल पूछने को कहने वाले अमित ने जब खुद ही सवालों की झड़ी लगा दी, तो अचला जी उसकी बेचैनी देखकर मन ही मन हंसी, पर गंभीरता से बोली, हाँ, तो कौन है यह सुभा? बड़ी अच्छी लड़की है माँ। कैसी है मैंने यह तो पूछा नहीं, कौन है और कहाँ मिली थी तुमसे यह पूछ रही हूँ। माँ, मेरे कॉलेज में मुझसे 2 साल जूनियर थी, एक कॉलेज फंक्शन में मिली थी, साथ साथ काम किया, अच्छी लगने लगी और बस दोस्ती हो गई, बस। आगे बोलो। माता पिता कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? एक कार दुर्घटना में उसके मम्मी पापा दोनों की, ओह, खैर, अपने भैया भाभी के साथ रहती है। मैं तो ग्रेजुएशन के बाद MBA करने चला गया और सुबह घर में रहकर भाभी के साथ घर का कामकाज सीखने लगी, साथ ही पत्राचार द्वारा MA भी कर लिया। भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है और सुभा ने भी उनसे बहुत कुछ सीख लिया है। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है, सोचा उन्होंने और पूछा, तो अब क्या माँ, आज तक मुझे इस सब के बारे में बताया क्यों नहीं? सोचता था कि एक बार आप उसे देख तो लें, अगर आपको पसंद आ जाए तो। फिर धीरे से बोला, हालांकि उसमें पसंद नहीं आने वाली बात कोई है नहीं। तो फिर कब मिलवा रहे हो उससे? अचला जी का स्वर अब भी गंभीर था। सच माँ, आप मिलेंगी उससे, इसीलिए तो आए हैं वो लोग, आप उनसे मिल लीजिए। और अगर, हाँ हाँ, मैं उससे ज़रूर मिलना चाहूँगी। तो मैं फ़ोन करूँ? उत्साहपूर्वक अमित ने पूछा। ठीक है, बुला लेते हैं, आज ही शाम को चाय भी साथ पियेंगे और मिल भी लेंगे। पर फ़ोन करोगे कैसे बेटा? कोई नंबर तो उसने दिया नहीं। मेरे पास भैया का मोबाइल नंबर है, अभी बात कर लेता हूँ। उसने झट फ़ोन किया और आने को कहा। वे लोग तो आए ही इसी काम के लिए थे, तो 1 घंटे बाद उनका आना तय हो गया। अमित अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चला गया। अचला जी तो पहले ही तैयार थी। मोहन ने भी उनकी बातों का कुछ हिस्सा सुन लिया था, सो खुशी खुशी चाय की तैयारी में लग गया। अचला जी के कहने पर बाजार से मिठाई भी ले आया। 1 घंटे के बाद टैक्सी की आवाज़ सुनाई दी, तो दोनों उनके स्वागत के लिए बाहर आ गए। सबसे पहले अतुल ने आकर अचला जी का पांव छूकर प्रणाम किया, फिर उसकी पत्नी कोमल ने प्रणाम किया और सबसे पीछे थी सुभा।
सलीके से सलवार सूट पहने, दुपट्टा ओढ़े, शालीनता और लाज की प्रतिमा। उसने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते कहा। सबको देखकर अचला जी अभिभूत हो गई। आज के हाय हेलो के ज़माने में इस तरह के संस्कारों वाले लोग कम ही मिलते हैं। सब भीतर आए और इधर उधर की बातें होने लगी। यही अतुल के काम के बारे में, बड़े शहर में उनके जीवन के बारे में। बहुत अनुभवी हैं अचला जी, सो छोटी छोटी बातों से वे उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी। जितना भी वे उनके बारे में जान सकी, उन्हें अमित की पसंद पर गर्व होने लगा। तभी मोहन चाय और मिठाइयाँ इत्यादि ले आया। अचला जी ने उसे चाय रख कर जाने का इशारा किया तो वह चला गया। वे स्वयं उठकर सबको प्लेटें देने लगी। झट से कोमल ने उनके हाथ से प्लेटें ले ली। आप बैठें प्लीज़, मैं देती हूँ। सुभा ने उठकर सबके लिए चाय बनानी शुरू की तो अचला जी ने कहा, बेटा मैं चीनी नहीं लेती। जी मुझे मालूम है, उसने कनखियों से अमित की ओर देखते हुए कहा। अच्छा, तो मेरी आदतों के बारे में भी बता रखा है इसे, सोचा अचला जी ने। जब सुबह अपनी प्लेट लेकर बैठी तो उन्होंने पूछा, तुम्हारी चाय? जी मैं चाय नहीं पीती। उसने उठने बैठने बोलने चालने में कहीं भी हल्कापन नहीं था। अचला जी जो भी प्रश्न पूछती, उनके उत्तर वह बड़ी विनम्रता और इज्जत के साथ देती गई। अमित इस बीच चुप ही रहा। हाँ, बीच बीच में अतुल कोमल से कुछ कुछ बोलता रहा। वह चाहता था कि माँ खुद सुबह को भली भांति देख परख ले। अचला जी उसके बारे में ज्यों-ज्यों जानती गई, उनको विश्वास होता गया कि ऐसी ही बहू की उनको तलाश है। लेकिन एक फांस सी मन में चुभती रही कि वे खुद ऐसी बहू क्यों नहीं ढूंढ सकी। बातों बातों में कब रात हो गई पता ही नहीं चला। जब अतुल ने जाने की अनुमति मांगी तो किसी का भी मन नहीं हो रहा था अलग होने का। अचला जी को सुबह इतनी अच्छी लगी कि वे शीघ्र ही उसे अपनी बहू बनाकर घर में ले आने को व्यग्र हो उठी। अब वे अमित की व्यग्रता को समझने लगी। अब तक उसने जिस संयम के साथ अपने मन की बात संभाल कर रखी थी, वे मन ही मन उसकी प्रशंसा करने लगी। उन्होंने अतुल और कोमल से कहा, भाई अब तो सुबह के बिना रहना मुश्किल लगने लगा है। आप जल्दी ही उसे अपने इस घर में भेजने का प्रबंध करें। प्रसन्नता की एक लहर दौड़ गई सबके मन में। अगले ही दिन पुराने मोहल्ले के कुछ पड़ोसियों, कुछ स्थानीय रिश्तेदारों और कुछ अंतरंग मित्रों को बुलाकर अंगूठी बदलकर मंगनी की रस्म पूरी कर ली गई। अचला जी अब सुबह को शीघ्र ही अपने घर में बहू बनाकर ले आना चाहती थी। इसलिए जल्दी ही शादी की मुहूर्त भी निकलवा ली गई, जो 1 माह बाद का था। 1 महीना शादी की तैयारी में किस तरह निकल गया पता ही नहीं चला। बड़ी धूमधाम से शादी हुई। अचला जी ने अपने सारे अरमान पूरे किए। रिसेप्शन, पार्टी की शान और रौनक तो देखते ही बनती थी। बड़े बड़े राजनीतिक नेता, मंत्री, अफसर, व्यापारी, नगर के सम्मानित व्यक्ति और पुराने मोहल्ले के सब दोस्त रिश्तेदार और वे सब साथी जिनके साथ अचला जी ने विवाह के बाद अपना जीवन आरंभ किया था, सब आमंत्रित थे। अचला जी सब से स्वयं मिलकर उनकी कुशल भी पूछ रही थी और उनके खाने पीने का भी ध्यान रख रही थी। अमित सुबह बहुत ही सुंदर लग रहे थे। सुनहरा लहंगा जिस पर सुनहरी तारों का ही काम हुआ था, पहने हुए सुबह आभूषणों से लदी हुई साक्षात स्वर्ण प्रतिमा सी लग रही थी। क्रीम रंग की रेशमी शेरवानी और चूड़ीदार में अमित भी राजकुमार सा लग रहा था। प्रत्येक व्यक्ति खुले दिल से दूल्हे और दुल्हन की प्रशंसा कर रहा था।
पार्टी की भव्यता, श्रेष्ठ प्रबंध, सुस्वादु भोजन, सबकी प्रशंसा सुनकर अचला जी विभोर हो रही थी। सुभा और अमित को देख देख कर तो वे मुग्ध हो रही थी और जब भी कोई बहू की प्रशंसा करता वे मन ही मन झूम उठती। पर जब कोई प्रशंसा के साथ कहता, बड़ी पारखी नज़र है अचला जी की, तभी तो यह रत्न ढूंढ कर लाया है, कहाँ से मिली ऐसी लक्ष्मी स्वरूप बहू, तो उनके हृदय में एक हुक सी उठती कि वे तो बहू ढूंढ ही नहीं सकी, यह शुभ काम तो अमित ने ही कर लिया है, और स्वयं को पराजित सा अनुभव करती। सब कुछ निर्विघ्न संपन्न हुआ और सब चीज़ों की प्रशंसा करते हुए मेहमान विदा हुए। तब तक आधी रात बीत चुकी थी। मोहन सारे उपहार भीतर ले जा रहा था और कैटरर अपना सामान समेट रहा था। एक बार सारे काम का निरीक्षण कर अचला जी जब अपने कमरे में गई तो वे थकावट से चूर थी। ड्राइंग रूम से अमित के कुछ मित्रों की आवाज़ें अब भी आ रही थी, जो अब जाने को तैयार थे। वे बत्ती बुझाकर लेट गई। बहुत थकावट के बावजूद नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर में सब आवाज़ें आनी बंद हो गई। हर रात को सोने से पहले अमित उनके कमरे में आकर उनको गुड नाइट कहता है और वही उनके कमरे की लाइट बुझाकर सोने जाता है। पर आज उनको लगा कि बड़ी देर हो गई है, शायद अमित भी सोने चला गया है, शादी के हंगामे में भूल ही गया होगा। उनसे मिलना अब उन्हें इस बदलाव की आदत डाल ही लेनी चाहिए। लेकिन मन ही मन इंतजार भी था। तभी मोहन की आवाज़ सुनाई दी, अरे नहीं, इतनी जल्दी माँ नहीं सोई होंगी, अभी तो मैं यहाँ से गया हूँ। साथ ही अमित ने कमरे में प्रवेश किया। हाथ में एक बैग था बड़ा सा। पीछे पीछे सारे उपहारों के पैकेट उठाए हुए सुभा और मोहन थे। यह क्या मम्मा, आज आप मुझे गुड नाइट कहे बिना सोने कैसे चली गई? अचला जी खुश होकर उठ बैठी, लेकिन बड़ी सफाई से उन्होंने अपने भाव छुपा लिए कि अभी कुछ ही देर पहले वे अमित के बारे में क्या सोच रही थी। उनके बिस्तर पर बैठते हुए अमित ने वह बैग उनके सामने रख दिया। यह क्या बेटा? मम्मा, ये शगुन के रुपयों वाले लिफाफे हैं, तो आप दोनों रखो ना, ये तो आप ही के हैं। मम्मा, क्या कहती हैं आप? हमारे कैसे हैं? इस घर में सब कुछ तो सभी का होता है ना, और ये गिफ्ट्स, इन्हें यहीं रख दीजिए, बाद में एक साथ खोलेंगे। अच्छा बच्चों, जाओ, जाकर सो जाओ, कल तुमको जाना भी है। प्रसन्न होकर और सबको गुड नाइट कहकर वे लेट गई और लाइट बंद करके अमित, सुभा और मोहन भी चले गए। अगले दिन शाम को ही अमित और सुभा हनीमून के लिए चले गए। उनके बिना अचला जी को घर सूना सूना लगने लगा। घर को ठीक ठाक करने में अचला जी अपने को व्यस्त रखने लगी। अभी सुभा और अमित को गए 3 दिन ही हुए थे कि दोपहर के समय पुराने मोहल्ले से कुछ बुजुर्ग महिलाएं, जो शादी में नहीं आ सकी थी, बहू को देखने आई। अचला जी ने बड़े जोश और खुशी से उनका स्वागत किया। अमित नई बहू को लेकर घूमने गया है, यह बात उन देवियों के गले नहीं उतर रही थी। लो, 2 दिन हुए शादी को, माँ को अकेली छोड़ घूमने चला गया। अचला जी ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अभी सब बैठी ही थी कि बाहर कार रुकने की आवाज़ सुनकर अचला जी दरवाजे की ओर देखने लगी। अमित की आवाज़ सुनकर वे चौंकी। दरवाज़ा खुला है सुभा, अंदर कोई बैठा भी है। बाप रे, सुभा की आवाज़ थी। अब क्या होगा? चलो देखते हैं कौन है, तुम आ जाओ, सब ठीक ही होगा। टैक्सी ड्राइवर एक सूटकेस भीतर लाया। जब तक अमित भीतर आता, सुभा अंदर आई। ड्राइंग रूम में मम्मा के साथ कुछ महिलाओं को देखकर चौंकी और तेजी से भीतर भागी। उसने अमित की जीन्स और टी शर्ट पहनी थी। अतिथि महिलाएं देखकर मुंह बनाकर हंसने लगी।
अचला जी कुछ समझ ही नहीं पाई कि यह क्या हुआ। वह शर्म और सलीका और संस्कार एक ही झटके में कहाँ गुम हो गया। थोड़ी देर बाद ही सुबह भारी साड़ी और जेवर पहने हुए सिर ढके भीतर आई और पैर छूकर सबको प्रणाम किया। यह देखकर सभी चकित सी हो गई। अचला जी के चेहरे पर आश्चर्य और गुस्सा अब भी था। तभी अमित भी आ गया और सबको प्रणाम किया। सब ने आशीर्वाद दिया, लेकिन अचला जी ने पूछा, यह क्या नाटक है अमित? तुम्हारा तो 10 दिनों का प्रोग्राम था, फिर जल्दी कैसे आ गए? बताता हूँ मम्मा, जरा सहज तो हो ले हम। क्यों, क्या हुआ? और बहू का यह रूप, यह नाटक क्यों? ये कपड़े, ये बिना किसी से मिले अंदर भाग जाना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ सहज होकर अमित ने भी पहले सबको प्रणाम किया, आशीर्वाद पाया और मम्मा के पास बैठ गया। जी मम्मा, अब सुनिए, हम जल्दी क्यों आ गए? आपकी इस बहू के कारण। आप अकेली हैं तो हमें वापस जल्दी जाना चाहिए, बस यही रट लगा रखी थी सुबह ने पूरे समय। और कपड़े कपड़े तो सुनिए, ट्रेन में जाते समय ही सुबह की सूटकेस चोरी चला गया। क्या? सबके मुंह खुले के खुले रह गए। क्या कहते हो बेटा? अचला जी ने पूछा। जी मम्मा, बहुत कहा इसे कि नए कपड़े खरीद लेते हैं, लेकिन यह मानी ही नहीं। कहने लगी कि घर में बहुत कपड़े हैं, 4 दिनों के लिए क्या कपड़े खरीदने, मेरे कपड़े ही पहन कर घूमती रही। बात यह है मम्मा, हमने सोचा था दोपहर में घर पहुंचेंगे, आप उस समय आराम कर रही होंगी, हम चुपचाप अपने कमरे में चले जाएंगे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। आपको, ताई जी, बुआ जी आदि को देखकर हम घबरा गए थे। सॉरी मम्मा, आपको मेरे कारण बहुत परेशानी हुई, माफ़ कर दीजिए प्लीज़। सारी बात समझ अचला जी को तो राहत मिली ही, और सबों को भी बहू की अच्छाई का पता चला। समय हंसी खुशी बीतने लगा। अमित का काम दिनों दिन बढ़ रहा था और साथ ही प्रतिष्ठा भी। सुबह भी मम्मा के साथ समाज सेवा में हाथ बटाने लगी थी। आज अचला जी और सुबह के लिए बहुत बड़ा दिन है। विदेश मंत्री के साथ जाने वाले शिष्टमंडल में अमित आज विदेश गया है। अभी अभी दोनों एयरपोर्ट से वापस आई हैं। अचला जी सीधी अपने कमरे में चली गई, अपनी आराम कुर्सी में धंसकर आंखें मूंद ली। जब कभी वे उदास होती हैं तो सबसे कटकर इसी तरह अकेली बैठ जाती हैं। थोड़ी ही देर हुई थी उन्हें यूं बैठे कि चाय के प्यालों की खनक सुनकर चौंक गई। आंखें खोलकर देखा तो सामने सुबह चाय की ट्रे लेकर खड़ी थी। झट उसने मम्मा के लिए चाय के प्याले बढ़ाए और उनको थमा दी। वह जानती थी कि उनको चाय से बहुत शांति और सुकून मिलता है। अपने लिए भी उसने एक कप में चाय डाली और उनके पैरों के पास बैठकर धीरे धीरे पीने लगी। अचला जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे यह क्या, तुम तो कभी चाय पीती नहीं, तो आज बहुत मन कर रहा था आपके साथ चाय पीने का। हौले से मुस्कुराकर सुबह बोली। चाय पीकर सुबह के सिर पर हाथ फिराते हुए उन्होंने कहा, एक बात पूछूं, सच सच बताना। जी पूछिए ना। तुम अमित के साथ आराम से जा सकती थी, कुछ ही दिनों की तो बात थी। फिर और लोगों के साथ भी उनकी पत्नियां गई हैं, तुम क्यों नहीं गई? आपके कारण। आप अकेली जो रह जाती। सुबह यही कहेगी उन्होंने सोचा था। मम्मा, बात यह है कि मम्मा। हाँ, क्या बात है सुबह बेटे, बोलो ना। असल में मैं आपके पास रहकर नन्हे अमित का निर्माण करना चाहती हूँ, बिल्कुल आपके बड़े अमित जैसा। इसलिए आपसे दूर नहीं जाना चाहती थी। और लजाकर उसने अचला जी की गोद में मुंह छुपा लिया। समाप्त। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
पूरी कहानी सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद।